नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार समेत सभी राज्यों के मुख्य सचिव और अधिकारी हैं शामिल। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को कल लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। प्रदेश में बिजली कनेक्शन की नई दरें तय। अब 2,000 रुपए की जगह न्यूनतम 900 रुपए प्रति किलोवाट का कनेक्शन शुल्क लगेगा। और मौसम विभाग ने कहा, पूर्वा हवा के प्रभाव से प्रदेश के तापमान में आज से बढ़ोतरी की संभावना, ठंड से मिलेगी आंशिक राहत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने कल सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। यह 3 दिवसीय सम्मेलन शुक्रवार को शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य राज्यों के सहयोग से साझा विकास एजेंडे का मूल्यांकन और कार्यान्वयन करना है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी को सुदृढ़ करने और सहकारी संघवाद, तेज आर्थिक वृद्धि और विकास में बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना है। इसमें बिहार सहित सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। मुख्य सचिवों का सम्मेलन केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की प्रमुख पहल है। सम्मेलन का मुख्य विषय Promoting Entrepreneurship, Employment and Skilling, Leveraging the Demographic Dividend है। इसके अंतर्गत 6 प्रमुख क्षेत्र विनिर्माण, सेवा, ग्रामीण, गैर खेती, शहर, नवीनीकरण, ऊर्जा और चक्रीय अर्थव्यवस्था है। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को कल लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 129वां संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा को लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी थी। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान करने से संबंधित होगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी। प्रदेश में बिजली कनेक्शन की नई दरें तय हो गई हैं। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने कंपनी के प्रस्ताव पर 1 किलोवाट से 150 किलोवाट तक के कनेक्शन की दर निर्धारित की है। उपभोक्ताओं को न्यूनतम 900 रुपए प्रति किलोवाट की दर से कनेक्शन शुल्क देना होगा। अभी प्रति किलोवाट 2,000 रुपए लगते हैं। उपभोक्ताओं को घर से पोल की दूरी 35 मीटर तक तार के लिए अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं देना होगा। इससे अधिक दूरी होने पर स्पैन 50 मीटर की दूरी के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। आयोग ने कहा है कि अपार्टमेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए अलग दर नहीं होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से किसानों पर मुद्रास्फीति और कृषि की बढ़ती लागत का प्रभाव कम होगा। एक रिपोर्ट। रिजर्व बैंक के इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को बेहतर वित्तीय सुविधा प्रदान करना है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों के पास परिचालन और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। यह कदम विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण की पहुंच को बढ़ावा देगा। इस पहल से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की मांग भी बढ़ेगी, जिससे किसान कृषि कार्यों में निवेश और अपनी आजीविका में सुधार कर सकेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलेगा।
बिहार यात्रा के दौरान मुंगेर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के घटक दलों के बीच समन्वय बना हुआ है और एनडीए दलों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर इसे और मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस यात्रा के माध्यम से बिहार के लोगों से अपील आग्रह करना है, एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बने। इस बात के लिए अभी से कमर कस लेना है, इस बात के लिए अभी से माहौल बनाने का काम करना है। तो मुख्य रूप से अब जहां जहां हम जा चुके हैं, अधिकांश जिलों की यात्रा संपन्न हो चुकी है। सब जगह लोगों का उत्साह, आकर्षण, एनडीए के प्रति भरोसा, इसको देख करके साफ साफ यह बात विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बनेगी। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना की शुरुआत की जाएगी। योजना के तहत राज्य की सभी महिलाओं को 2,500 रूपये प्रति महीने दिए जाएंगे। दरभंगा में संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि यह योजना महिलाओं को सामाजिक के साथ साथ आर्थिक न्याय भी प्रदान करेगी। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करें। माई बहन मान योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो महंगाई से जूझ रही हैं, जो गरीब महिलाएं अपने पसंद का खा भी नहीं पा रही हैं, कपड़ा नहीं पहन पा रही हैं, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही हैं, आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2,500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आज से अगले 8 दिनों तक कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा की शुरुआत सुपौल से होगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य में धान अधिप्राप्ति का कार्य तेजी से किया जा रहा है। शिवहर में सहकारिता विभाग से जुड़ी योजनाओं और धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के बाद उन्होंने अधिकारियों को धान के मूल्य का भुगतान किसानों को समय पर करने का निर्देश दिया। श्री कुमार ने कहा कि किसानों को धान की बिक्री और उन्हें समर्थन मूल्य का भुगतान किए जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश के किसानों को इस वर्ष सितंबर महीने में बाढ़ और भारी बारिश से नष्ट हुई फसलों के फसल क्षति के लिए ऑफलाइन आवेदन लिया जाएगा। यह सुविधा केवल आवेदन देने से छूट गए किसानों के लिए है। इस संबंध में जिलाधिकारी छूटे हुए किसानों के आवेदन को उपलब्ध कराएंगे। कृषि इनपुट योजना के तहत कृषि पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। कृषि विभाग ने पराली और फसल अवशेष जलाने वाले 63 किसानों पर कार्रवाई की है। विभाग ने इन किसानों पर अगले 3 वर्ष के लिए सभी प्रकार के सरकारी योजनाओं का लाभ लेने पर रोक लगा दी है। ये सभी किसान कैमूर, गया, भोजपुर और रोहतास जिले के हैं। कृषि विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में खरीफ और रबी की फसल के बाद किसानों की ओर से जलाए जाने वाली फसल अवशेषों की सैटेलाइट इमेज के माध्यम से निगरानी की जा रही है। जिलों में पदस्थापित कर्मचारियों द्वारा इसे सत्यापित किया जाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वा हवा के प्रभाव से प्रदेश के तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान बढ़ोतरी की संभावना है। इससे लोगों को ठंड से आंशिक राहत मिलेगी। विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि इस अवधि में सुबह के समय अधिकतर भागों में हल्के स्तर का कुहासा छाया रहेगा। राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष गिरावट होने की संभावना नहीं है। तत्पश्चात अगले 3 दिन के दौरान राज्य के तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 4.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार समेत 6 राज्यों के 11 जिलों में भीषण बाढ़ और सूखे की चेतावनी जारी की गई है। IIT गुवाहाटी और IIT मंडी द्वारा सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी CSTEP
बेंगलुरु के सहयोग से जारी रिपोर्ट के अनुसार इसका कारण जलवायु परिवर्तन बताया गया है। रिपोर्ट में दोनों आपदा से बचाव के लिए तत्काल कदम उठाने की बात कही गई है। IIT गुवाहाटी के निदेशक देवेंद्र जलिहाल ने बताया कि ये रिपोर्ट 600 से अधिक जिलों के लिए एक व्यापक जोखिम मूल्यांकन प्रदान करती है, साथ ही इसके प्रभावी निवारण के लिए भी जानकारी देती है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायक आज अपने 3 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार वे मंगलवार को बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा करने के मामले में 60 से अधिक अज्ञात परीक्षार्थियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में सरकारी कामकाज में बाधा, सड़क जाम, परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने, जाम से हुई लोगों की परेशानी समेत कई अन्य बिंदुओं को केंद्रित किया गया है। सहायक पुलिस अधीक्षक अतुलेश झा ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान कर कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों बापू परीक्षा परिसर में कुछ परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र लीक होने और देर से प्रश्न पत्र देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के तहत अनुशंसित प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक और शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसिलिंग के कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। अब 20 दिसंबर से 7 जनवरी तक काउंसिलिंग होगी। इससे पहले काउंसिलिंग की तिथि 16 से 19 दिसंबर निर्धारित थी। गौरतलब है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण में प्रधान अध्यापक और स्कूल शिक्षक की भर्ती होनी है। मणिपुर के काकचिंग जिले में अज्ञात अपराधियों ने बिहार के 2 प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान गोपालगंज के यादवपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजवाही गांव निवासी सुनालाल कुमार और दशरथ कुमार के रूप में हुई है। ये दोनों निर्माण क्षेत्र में मजदूरी का कार्य करते थे। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। इस अवसर पर पटना के चितकोहरा में पटेल चौक स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अरुण तिवारी का कल पटना में निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे। डॉक्टर अरुण तिवारी पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार आज पटना के गुलबी घाट पर किया जाएगा। दिल्ली में आयोजित 68वीं स्कूल गेम्स कराटे में बिहार ने 7 पदक जीते हैं। बालक और बालिका अंडर 17 वर्ग में बिहार ने 2 स्वर्ण 5 कांस्य पदक प्राप्त किए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में 2 दिवसीय चर्चा के जवाब में प्रधानमंत्री के बयान को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, गरीबी हटाओ कांग्रेस का सबसे बड़ा जुमला। दैनिक जागरण लिखता है, स्वास्थ्य विभाग में 41,000 से अधिक पदों पर जल्द होगी बहाली। दैनिक भास्कर ने नए डीजीपी विनय कुमार के पदभार ग्रहण करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, डीजीपी ने कहा, अगले महीने 1400 माफियाओं की संपत्ति होगी जब्त, थानेदारों को दिया टास्क। प्रभात खबर का शीर्षक है, पटना पुस्तक मेले में बायोग्राफी के मामले में रतन टाटा की बायोग्राफी देश दुनिया की नामचीन हस्तियों पर पड़ी भारी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 4थे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार समेत सभी राज्यों के मुख्य सचिव और अधिकारी हैं शामिल। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को कल लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। प्रदेश में बिजली कनेक्शन की नई दरें तय, अब 2,000 रूपये की जगह न्यूनतम 900 रूपये प्रति किलोवाट का कनेक्शन शुल्क लगेगा। और मौसम विभाग ने कहा, पूर्वा हवा के प्रभाव से प्रदेश के तापमान में आज से बढ़ोतरी की संभावना, ठंड से मिलेगी आंशिक राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।